So, our today's topic is nutrition in the chapter Life Processes, class 10th biology. So, what is nutrition? Nutrition is the process of acquiring food and converting this food into simplest form and absorption of this food. Afterwards, this food will be consumed as energy in the body. आसान भाषा में कहें तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिससे हमारे पास जो हम फूड ऑब्टेन करते हैं जिस प्रोसेस में, और वो जो फूड हमने ऑब्टेन करा वो फूड आगे चल के सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस सिंपलेस्ट फॉर्म को फिर अगली लाइफ प्रोसेस में हम लोग क्या करेंगे, जो कि हमारे पास होता है रेस्पिरेशन। उस प्रोसेस में ये जो डाइजेस्टेड फूड होगा इसका हम लोग एनर्जी में कन्वर्जन कर लेंगे। तो अभी हमारे पास सबसे फर्स्ट टॉपिक पे आता है हमारे पास न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के कुछ मोड्स होते हैं, दैट इज़ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में हमारे पास दो मोड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज अवर ऑटोट्रॉफिक, सेकेंड इज हेट्रोट्रॉफिक। There are two types of modes of nutrition. First one is our autotrophic, second is heterotrophic. अब ऑटोट्रॉफिक में हमारे पास दो तरह के न्यूट्रिशन आते हैं। पहला हमारे पास ऑटोट्रॉफिक में होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक। फोटो ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है, ये वो न्यूट्रिशन होता है जो प्लांट्स यूज़ करते हैं, मतलब सनलाइट से फूड में कन्वर्जन, दैट इज़ अवर फोटो ऑटोट्रॉफिक। Second is our chemoautotrophic. First is photoautotrophic, second is chemoautotrophic. chemoautotrophic करते हैं बैक्टीरिया जो पानी की सतह पे पाए जाते हैं। उनका क्या काम होता है, उनको जो भी केमिकल मिलता है उससे वो अपना फूड बना लेते हैं। ये हेट्रोट्रॉफिक नहीं है, क्योंकि जैसे कि प्लांट्स हमारे पास सनलाइट का यूज़ करके अपने लिए स्टार्च बनाते हैं, वैसे ही बैक्टीरिया क्या करता है, उसको सनलाइट नहीं मिलती पानी की सतह पे, तो वो कीमोऑटोट्रॉफिक मैकेनिज़्म का यूज़ करके केमिकल्स को यूज़ करता है। जैसे सनलाइट, फोटो में सनलाइट यूज़ होती है, इस तरह केमो में केमिकल यूज़ होते हैं। यहाँ पे प्लांट्स सनलाइट की वजह से अपना खाना बनाते हैं, यहाँ पे बैक्टीरिया केमिकल्स की वजह से अपना खाना बनाते हैं। दोनों ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक में आते हैं। हेट्रोट्रॉफिक में हमारे पास तीन टाइप्स की न्यूट्रिशन होते हैं। फर्स्ट वन इज अवर पैरासिटिक, फर्स्ट इज पैरासिटिक। सेकंड हमारे पास आता है सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमारे पास क्या होता है, जो भी हमारे पास ऑर्गेनिज्म है वो, जैसे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होगा कि कोई भी प्लांट किसी और होस्ट से, या कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे होस्ट से अपना खाना ले रहा है। सेप्रोट्रॉफिक में क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना निकाल लेते हैं। तीसरा हमारे पास आता है होलोजोइक। ये मोस्ट कॉमन है, और ह्यूमंस में भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। होलोजोइक में क्या होता है, पहले आप खाना खाओ, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म्स में कन्वर्ट करो, फिर उसको आप डाइजेस्ट करो, डाइजेस्ट करने के बाद आप उसको एब्जॉर्ब करो, एब्जॉर्ब करने के बाद पूरी बॉडी में आप उसको सर्कुलेट करो, दैट इज़ एसिमिलेशन, और उसके बाद जो वेस्ट बच गया है उसको आप एक्सक्रीट कर दो। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ही हमें आगे इन डेप्थ पढ़ना है डाइजेशन में। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स होते हैं। इन 5 स्टेप्स को मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट स्टेप इज़ अवर ऑब्टेनिंग द फूड, दैट इज़ इंजेशन, मुंह में खाना डालना। उसके बाद हमारे पास आता है डाइजेशन ऑफ द फूड, कि हमने जो खाना खाया उसको सिंपलेस्ट फॉर्म्स में कन्वर्ट करा, दो डाइजेशन हो गया। डाइजेशन के बाद होता है एब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना डाइजेस्ट होता है, इसके बाद वो एब्जॉर्ब होता है विलाई के थ्रू, तो ये हमारे पास हो गया एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद हमारे पास आता है एसिमिलेशन, जो एब्जॉर्ब फूड है जो अब हमारे बॉडी में पहुंच गया है वो ब्लड के थ्रू अब हर सेल तक पहुंच जाएगा, उसको कहते हैं एसिमिलेशन।
एसिमिलेशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में क्या होता है, हमारे पास जो अब खाना हमने हज़म कर लिया, जो यूज़फुल था वो एब्जॉर्ब हो चुका है, अब जो बच गया है वो वेस्ट है। उस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन। एक बार दोबारा देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर दो मोड्स होते हैं, फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक, सेकंड इज हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में दो तरह के, फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक। अब फोटो ऑटोट्रॉफिक मीन्स यूजिंग सनलाइट, सनलाइट का यूज़ करके, फोटो आ गया ना, सनलाइट का यूज़ करके अपना फूड बनाना। प्लांट्स करते हैं इस प्रोसेस को और कुछ साइनोबैक्टीरियाज। सेकंड वन हमारे पास आता है कीमो ऑटोट्रॉफिक। कीमो ऑटोट्रॉफिक वो होता है केमिकल्स का यूज़ करके अपना फूड बनाना। अब ये कौन करता है, ये करते हैं वो बैक्टीरियाज जो ओशियन की सरफेस पे पाए जाते हैं या जो ओशियन के बेड पे पाए जाते हैं, ओशियन बेड पे। तो ये करते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक में हमारे पास तीन टाइप्स, पैरासिटिक, सेप्रोट्रॉफिक और होलोजोइक। पैरासिटिक में दो बंदे होते हैं, फर्स्ट वन इज अवर होस्ट, सेकंड वन इज अवर पैरासाइट। अब पैरासाइट क्या करता है, पैरासाइट हमारे होस्ट का सारा न्यूट्रिशन लेता रहता है। मतलब खाना कौन खाएगा, होस्ट खाएगा, और न्यूट्रिशन कौन ले जाएगा, पैरासाइट ले जाएगा। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक में क्या होता है, कोई ऑर्गेनिज्म मर गया, डेड है, डीके हो रहा है, तो अब उस केस में क्या होगा, वो सड़ रहा है, तो जो बैक्टीरियाज हैं एनवायरनमेंट के या जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं वो उसके ऊपर जाके फीड करना स्टार्ट कर देंगे, वो उसको डाइजेस्ट करेंगे और खाना शुरू कर देंगे। दैट इज़ सेप्रोट्रॉफिक। जैसे कि आपने मशरूम में देखा है, मशरूम किस पे उगता है, जो पेड़ मर जाता है उसके तने के ऊपर। सेकंड और अब हमारे पास आता है होलोजोइक। होलोजोइक होता है आपके पास पूरा फूड ऑब्टेन था, आपने उसको खाया, आपने उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करा, फिर उसको एब्जॉर्ब करा, फिर पूरी बॉडी में सर्कुलेट करा और लास्ट में आपने उस बचे हुए को एक्सक्रीट करा। तो ये पूरी जो 5 स्टेप्स हैं, जब होलोजोइक न्यूट्रिशन आता है तो ये पूरे 5 स्टेप्स होते हैं, इनमें से एक भी मिसिंग होगा तो वो होलोजोइक नहीं कहलाता। ओके, तो ये हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन थे, जिसमें से होलोजोइक जो है वो मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। सो ये था हमारा न्यूट्रिशन का टॉपिक। इसके बाद हमारे पास आता है, अब इन डेप्थ पढ़ेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन को।